हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सृजन एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस फर्स्ट चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। साइंस क्या होती है, साइंस कैसे स्टार्ट हुई, साइंस कहाँ कहाँ होती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एज ए ह्यूमन बींग्स, जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स जो भी होता है, वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस about our surroundings. We start exploring our surroundings and asking questions right from childhood. जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, वो बचपन से ही क्या करने लगता है, आसपास की चीज़ों को देख के क्वेश्चंस अपने माइंड में क्रिएट करने लगता है, पूछने लगता है कि ये वाटर कहाँ से आता है, बारिश क्यों होती है, ये आसमान नीला क्यों है, राइट? पेड़ कैसे ग्रोथ करता है, हम लोग कैसे ग्रोथ करते हैं, ये सारे सवाल एक ह्यूमन बींग्स बचपन से ही अपने माइंड में क्रिएट करता है और पूछना शुरू कर देता है। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू? इन द preparatory stage of school, as you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, try to explore and understand the beautiful world we live in. तो जैसे कि आप लोग अब तक छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे थे और बहुत सारे चीज़ों को देखकर आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होते जा रहे थे और उस चीज़ को आप लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से क्वेश्चन पूछते थे। अब क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो इस साइंस बुक में मिल जाएंगे। आप लोग मिडिल स्टेज में आ चुके हो और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जिस वर्ल्ड में आप लोग रह रहे हो, उसके बारे में जानोगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइंस? तो ये साइंस है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Science is a way of thinking and observing and doing things to understand the world we live in. यानी कि साइंस एक तरीका है चीज़ों को देखने का, फिर उसके बारे में सोचने का, उसको एब्जॉर्व करने का और उसको देखकर जो भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उस चीज़ को क्या करने का, उस क्वेश्चंस का आंसर निकालना। कैसे निकलता है वो सब साइंस का एक पार्ट है। टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की जो भी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गया, मून, सन, ये सब पार्ट है हमारे साइंस का। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, ये कहाँ से आए, कैसे स्टार्ट हुआ। थिंक ऑफ अ बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। क्या करेंगे, ये एक एडवेंचर की तरह हम लोग करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, एब्जॉर्व करेंगे और उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे वर्क करती है। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ क्यूरियोसिटी, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी अगर किसी के अंदर है तो वो साइंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है। Whether it is studying tiny grains of sand or a massive mountains, a leaf of grass or a vast forest. छोटे से मिट्टी के टुकड़े को ले लो आप, बहुत बड़े माउंटेन्स को ले लो आप, घास को देख लो आप, फॉरेस्ट को देख लो। There is always something new, exciting to discover. यानी कुछ ना कुछ एक न्यू डिस्कवरी आपको मिलेगी। जैसे जैसे आप इस वर्ल्ड को जानोगे, जैसे जैसे चीज़ों को आप ग्रोथ करोगे, धीरे धीरे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी और वो सब साइंस का पार्ट है और इन सब चीज़ों को हम लोग इस बुक में समझेंगे। Have you ever looked up at the night sky, wondered why the stars shine, or watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? तो स्टूडेंट्स, आपने कभी क्या आसमान में देखा है, किसको, चमकते हुए सितारों को? क्या आपको समझ में आया है कि आखिर ये सितारे चमकते क्यों हैं? सबसे पहले तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये आखिर आसमान में क्या चमक रहा है,
राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, साइंस में। आप लोग ने फ्लावर को खिलते हुए देखा होगा, ये सब किसका पार्ट है, साइंस का। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel. Okay? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग साइंस के थ्रू समझेंगे, जानेंगे। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज इट इज़ एवरीवेयर। बताया मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि साइंस हमें हर जगह देखने को मिलेगी। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। डेप्थ्स ऑफ द ओशन में भी हमें साइंस देखने को मिलती है, एंड आउटर द स्पेस, आउटर स्पेस में आपको प्लैनेट्स, सन, मून, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स में देखने को मिलती है। ये सब किसका पार्ट है, साइंस का। जो आपकी मम्मियाँ किचन में कुकिंग करती हैं, वो भी एक पार्ट है किसका, साइंस का पार्ट है। What is happening on the playground? Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. यानी कि बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं जो ऐसे प्लेसेस से आती हैं जहाँ से आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यानी हर जगह आपको साइंस देखने को मिलेगी। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगजॉग पजल। पजल गेम आपने बचपन से खेला होगा। पजल क्या है, अलग अलग टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना और उसको सही से प्रॉपर जगह पे रखना, राइट। पजल गेम इसी को बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो साइंस है वो एक तरीके का पजल है, एक बहुत बड़ा पजल है जिसको हम लोग अपनी पूरी लाइफ देकर भी उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे जैसे एवरी न्यू डिस्कवरीज मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल, एंड यू नो द बेस्ट थिंग दैट this puzzle, there is no limit to what we can discover, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. जैसे जैसे आप इस साइंस पजल को सॉल्व करना शुरू करोगे, एक एक टुकड़ा आपको न्यू डिस्कवरी के थ्रू तरफ ले जाएगा। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be moved. New discoveries often change our understandings of the world. यानी कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड में क्या होता है, एक चीज़ का क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है। मतलब कि एक पजल के पीस को आप सॉल्व करोगे तो आपको नई डिस्कवरी, नई चीज़ जानने को उत्सुक हो जाओगे, क्यूरियस हो जाओगे। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल encounter interesting ideas, do some thought proving experiments, and see how some of what we will find in out is useful in our daily lives. Okay, आप लोग क्या करोगे, इसमें जैसे जैसे इस किताब को पढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके माइंड में न्यू इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे, आप नए नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दोगे। एंड गेस व्हाट हैपेंस, as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. यानी जैसे जैसे आप पजल्स को सॉल्व करोगे आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। What will we explore with the help of this book? यानी इस बुक से हम लोग क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। We will start off by looking at our home. हम लोग सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जो ये साइंस है ये हमें घर पे, स्कूल पे, यानी प्लेग्राउंड पे हर जगह देखने को मिलती है। तो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। तो हमारा जो होम है एक तरीके से क्या है, प्लैनेट अर्थ। इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को, टू हाउ टू एक्सप्लोर। It is the only planet we know that supports life, and it has an environment that we must protect. यानी यही एक प्लानिट है जिस पे लाइफ है और ये क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है थ्रू इन्वायरमेंट। There is an amazing variety of life on the earth, plants, animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. यानी इस planet पे बहुत सारी ऐसी लाइफ है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गया, ये सब क्या है, लाइफ है।
You might have seen a seed grow into a plant. आपने देखा होगा कि seed grow होके plant बनता है. A caterpillar transform into a beautiful butterfly. Many more such observation. How do these plants and animals grow? तो आपने देखा होगा कि कैटरपिलर किस में चेंज हो जाता है, बटरफ्लाई में चेंज होता है. एक छोटा सा बीज एक प्लांट बनता है और प्लांट के बाद वो क्या बन जाता है, एक बड़ा सा ट्री बन जाता है, राइट. यानी कि एक छोटा सा चीज कैसे ग्रोथ करता है, कैसे ग्रो करेगा, ऐसी क्या चीज है जिसको करने पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी. तो ऑफ कोर्स आप लोग की ग्रोथ कैसे होती है, जब आप खाना शुरू करते हो, है ना. ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड, राइट. हमें ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत है, फूड की. तो उसी तरीके से प्लांट को, एनिमल को भी फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज़ सो फैसिनेटिंग, है ना. जो एक बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया, जिसमें जो है बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स मिलते हैं अक्रॉस द कंट्री. वी हैव अ डिफरेंट क्यूशंस, है ना. डिफरेंट क्यूजिन मतलब डिफरेंट तरीके के खाने. विथ देयर मेनी टेस्टी डिशेस. व्हाट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट. और वो कैसे बनते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे, सब हम लोग कैसे समझेंगे, साइंस के थ्रू. अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव. खाने के साथ साथ हमें वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस. हैव यू एवर जम्प्ड इन अ puddle when it rained? Do you ever wondered why and how it rained? तो क्या आपने बारिश के टाइम पे देखा है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो जब बारिश होती है तो उनके माइंड में क्वेश्चन आता है, वो पूछना शुरू कर देते हैं कि ये बारिश कैसे हो रही है. फिर उन्हें ठंड लगती है, ठंड कैसे आती है, गर्मी कैसे आती है, राइट. तो ये सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं साइंस के थ्रू. तो बारिश कैसे होती है बेटा, वाटर साइकिल, थ्रू वाटर साइकिल. इसको आप अपर क्लासेस में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल क्या होती है. तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं. हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम्स स्टीम व्हेन वी हीट इट. आपने नोटिस किया होगा, मतलब अगर आप कभी किचन में गए होंगे, आपकी मम्मी अगर पानी गर्म कर रही होंगे, आपने देखा होगा कि वाटर किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में, है ना. गैस के थ्रू वेपर के जैसे वो निकलता है. और जब आप वाटर को रखते हो फ्रीजर में तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है. डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर एंड सोवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, वेदर इट इज वाटर और own body when have a fever? Find out how hot something can be important. तो ये बताइए कि जब भी वाटर हॉट एंड कोल्ड होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसे समझ पाता है, या ऐसा क्या चीज़ है जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि कोई भी चीज़ हॉट है कि कोल्ड है? ऑल द थिंग्स आर पार्ट ऑफ साइंस. Then again, there are so many different things around us. As the paper we write on, the metal key, plastic ruler, rubber eraser in the box, in our box, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, the cup we drink milk in, so many other things. What are they made of? Are they made of different materials? How do we separate different materials from one another? तो आपके डेस्क पे कॉपी होगा, पेन होगा, बैग होगा, बॉक्स होगा, बहुत सारे मटेरियल आपके आसपास दिखेंगे. आखिर ये किस चीज़ के बने हुए हैं? तो ऑफ कोर्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, है ना. कोई मेटल का बना होगा, कोई रबड़ का बना होगा, राइट. कोई प्लास्टिक की चीज़ होगी. सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से बनती हैं,
और इसको इसी थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और इसको हम लोग डिटेल में आगे समझेंगे जैसे जैसे इस बुक के चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे. We will have an almost unending list of questions about everything on the earth as we further explore this book, but why limit our questions to the earth alone? We can ask questions on the things beyond the sun, the moon, the millions of stars that shines in the sky. तो कहने का ये मतलब है कि जितना भी आप इसके बारे में पढ़ोगे जानोगे तो क्या होगा, आपके क्वेश्चंस और ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं. सिर्फ हमारी जो ये क्वेश्चंस की जर्नी है वो हमारी अर्थ पे कंप्लीट नहीं होगी, एंड नहीं होगी, राइट. ये जैसे जैसे हम लोग अपने यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, अदर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, सन मून स्टार्स, जैसे जैसे इसके बारे में और जानेंगे वैसे वैसे और क्वेश्चंस आपके माइंड में आना शुरू करेंगे. Whether you are learning about the structure of leaf, discoveries how things move, or separating the skin of the peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry and hopefully you will have lots of questions on your mind. यानी कि क्या करेंगे, वेदर यू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जैसे कि लीफ होता है उसके स्ट्रक्चर को आप जब पढ़ेंगे, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, कैसे चीज़ें मूव करती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ द पीनट सीड, पीनट सीड का जब स्किन आप सेपरेट करोगे, ऑल आर द पार्ट ऑफ साइंस. वी हैव होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. यानी कि मैं मतलब जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे वैसे वैसे आपके सारे क्वेश्चंस के जो जवाब हैं वो मिलते जाएंगे एंड होपफुली यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड, और वैसे वैसे आपके माइंड में और सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते जाएंगे. हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चन ऑन आवर ओन. अच्छा ये बताइए कैसे हम लोग अपने इन सवालों के जवाब खुद से निकाल सकते हैं. तो एक तरीका है बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. जैसे आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करते हो, चीज़ों को एब्जॉर्व करोगे, उसके बारे में समझोगे, जानोगे, तो उस क्वेश्चंस के जवाब हो सकता है आपको खुद ही मिल जाए. इवन थ्रू यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड you have already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink finished. है ना. जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोग खुद ही फाइंड करना शुरू कर देते हो. जैसे कि मान लो आप लोग पेन से लिख रहे हो, पेन से जब आप लोग लिख रहे होते हो अचानक से मान लीजिए पेन लिखना स्टॉप कर देती है, तो क्या करोगे. आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि हम उसके, अगर वो खुल सकती है तो उसे खोल के आप देखोगे क्या उसकी इंक है या नहीं है. अगर इंक ख़त्म हो गई तो आपके माइंड में समझ में आएगा, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा कि इंक ख़त्म होने की वजह से पेन रुक गई है. लेकिन मे बी इन सम कंडीशन हो सकता है कि पेन की इंक ख़त्म ना हुई हो. You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you found that the ink was not finished. Now what would you do? अगर आपको पता चले कि इंक तो फिनिश ही नहीं हुई है तो आप क्या करोगे. You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. आप नया guess, नया आंसर सोचोगे कि मे बी इंक सूख गई है. टू टेस्ट
If this guess is correct or not, you will try something else. This is exactly how science works. यानी कि अगर आप देखते हो इंक सूख गई है तो आप कुछ और ट्राई करोगे, उसे झटके दोगे, तो 3 झटके देके लिखने की कोशिश करोगे, तब आपको हो सकता है कि इंक पेन चलने लगे, नहीं भी चले। यानी बहुत इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग जान पाएंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में पूरे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। यही एक पार्ट है, ऐसे ही साइंस वर्क करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड। यानी जैसे आपने पता लगाया कि हमारी पेन रुक गई, ये एक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है। एक्टिविटी 1.1 लेट्स थिंक एंड राइट। एक एक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोरीज, फैक्ट्स, फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। इट इज अबाउट following step-by-step process that helps us find answer to our questions. So what are the steps that can follow? यानी साइंस जो है एक अचानक से किसी चीज का प्रोसेस नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे हम लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते। फर्स्ट स्टेप क्या है? वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग। किसी चीज़ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो उसके बारे में क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हो सकता है उस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमें उस चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। We test things guess through experiments. Okay? तो हम उसको ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे माइंड में, और फिर क्या करना स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशन। वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स, यानी जो रिजल्ट्स आया होगा उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर एक्चुअल आंसर हमें मिल जाएगा। Scientists are people who follow the scientific method to solve problems, to discover new things. यानी साइंटिस्ट क्या होते हैं, ये नई नई चीज़ों को आविष्कार करते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। बट anyone who follows the scientific method is working like a scientist। यानी कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड के थ्रू किसी चीज़ के बारे में जान रहा है, उसके आंसर्स निकाल रहा है, तो वो एक तरीके से साइंटिस्ट का काम कर रहा है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? कोई दाल बना रहा है किचन में, ठीक है, और कोई देख रहा है कि कैसे उसमें से दाल, अक्सर आप लोग ने भी देखा होगा कि जब मम्मियाँ खाना बनाती हैं, दाल बना रही होती हैं, तो जो कुकर होता है उसमें से जो कुछ लिक्विड बाहर की तरफ निकलता है। ऐसा क्यों निकलता है? थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई इज अ टायर फ्लैट फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट, और एन इलेक्ट्रिशियन trying to find out light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? When we try to ask questions, find out answer, we all are in the way of scientists. यानी कि इन तीनों एग्जाम्पल से हमें यही समझ में आता है, चाहे किचन में दाल बन रही है, उसमें से वाटर निकल रहा है, कुछ लिक्विड निकल रहा है, ये साइकिल को बना रहा है, इसमें से टायर पंचर हो जाती है, कैसे पंचर हुई, क्यों पंचर हुई, बल्ब आपके अचानक से जलना स्विच ऑफ होगी, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि स्विच ऑफ तो नहीं ख़राब है या बल्ब में कोई दिक्कत तो नहीं है। बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन क्या करेगा, टायर को चेक करेगा, साइकिल को चेक करेगा, है ना।
किचन में कोई कुकिंग कर रहा है तो क्या करेगा, उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो ये जो भी लोग हैं जो चीज़ों को जानकर और उसका आंसर निकालने की कोशिश करें, ये एक तरीके से साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं। Activity 1.2. Let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? Through we all apply the scientist method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. यानी कि यूनिवर्स के जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं उसको कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं, थ्रू साइंटिफिक मेथड। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड foremost थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। विदाउट क्यूरियसिटी यू कांट फाइंड एनीथिंग एंड यू कांट डू एनी एक्सपेरिमेंट, सो यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, यानी जब हम क्यूरियस होते हैं तो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और फिर उस चीज़ को क्या करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर एनालिसिस करके रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस आस्किंग हाउ एंड व्हाई, जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। Activity 1.3. Let us think and write. If you have to ask why about something, what would you ask about? Try to write down how do you at time find answer question. ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ जानना है तो सबसे पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, फिर उसके क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए आप अपने नोटबुक पे, और फिर उस चीज़ को क्या करोगे, आप चीज़ ध्यान से देखोगे, फिर उसको समझने की कोशिश करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट्स करोगे और फिर उसका रिजल्ट्स निकालोगे। साइंस इज़ रियली टर्न अलोन, मतलब साइंस शायद ही कोई अकेले करता है, मोस्टली इसको ग्रुप में किया जाता है। जैसे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ग्रुप में हैं और ये कुछ चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर ऑफन इन लार्ज टीम्स, so if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help out it. It is always more fun to discover things together. ठीक है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो टीम में वर्क करते हैं और न्यू डिस्कवरीज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों की हेल्प लेकर और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ऑफ कोर्स remember that you will find answer to all your questions in grade 6. Do not worry. You are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आज सारा चीज़ें, या ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि सारी चीज़ें आप लोग ग्रेड 6 में ही समझ जाओगे साइंस का। अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, हो सकता है 5 साल तक आप लोग इसी जर्नी में रहो, हो सकता है उसके आगे भी आप लोग एक्सपेरिमेंट्स करो, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे साइंटिस्ट बनने की भी ट्राई करें।
लेकिन बेटा साइंटिस्ट बनने के लिए फर्स्ट अपॉन आपको क्यूरियस होना ज़रूरी है। मच लाइक चिल्ड्रेन enjoying द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, बारिश में आपने देखा होगा एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे बारिश में नाव बना के खेलते हैं, कुछ बच्चे पडल पानी के इकट्ठा रहता है उसमें पडलिंग करते हैं, कुछ बच्चे बारिश में भीगते हैं। यानी ये सब क्या है, एक तरीके से एंजॉइंग पार्ट है। लेकिन साइंस इज जस्ट अ जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। Enjoy your scientific journey. Keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. ठीक है, तो इस अच्छे साइंस के एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो। और क्या करो, अपने आसपास की चीज़ों को देखते रहो और एक्सप्लोर करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो और उस चीज़ के बारे में जानते रहो। आफ्टर ऑल, to be a wise person, you must be a wise person. Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let us get started. है ना, wise person बनने के लिए आपको wise person होना पड़ेगा। And are you ready to embark upon the, इस जर्नी में आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरे से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अब आपका चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, और अगर आपको आगे भी इस चैप्टर के चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स।